नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् रामायण को रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्री राम अपनी वानर सेना सहित लंका में पहुंच चुके हैं और लंका में पहुंचते ही वो लोग सुगड़ा पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। सुगड़ा पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद रावण श्री राम और उनकी सेना को देखता रहता है और राम रावण को भी देखते हैं। रावण को इन्फॉर्मेशन दे रहा था सुक, जो कि रावण की गुप्तचर है, और श्री राम को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे विभीषण, जो कि रावण की भाई है। तो विभीषण जैसे ही रावण का इंट्रोडक्शन करते हैं, बोलते हैं कि देखो वो मेरा भाई रावण है, सुग्रीव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में आ जाते हैं और एक्साइटेड में आके सुग्रीव रावण से लड़ने चले जाते हैं और फिर रावण से मार खा के अपने मुकुट गिरा के वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सीन हुआ। उसके बाद श्री राम सोचते हैं कि उनको एक शांति दूत भेजना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई ऑप्शन नहीं होता है, युद्ध हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। युद्ध से पहले अगर युद्ध टल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होता है। और ये दोस्तों रामायण में भी हुआ है और महाभारत में भी हुआ है। महाभारत में श्री कृष्ण शांतिदूत बन के गए थे, तो यहाँ पे अंगद शांतिदूत बन के गए और रावण की सभा में बिना अनुमति घुस गए। तो सभा में थोड़ा सा उथल पुथल मचा और अंगद जब सभा में पहुंचे, रावण उस वक्त सभा में नहीं था। तो रावण फिर अपने ढीला मुकुट के साथ सभा में एंटर करता है और अपनी सिंहासन पे बैठता है। सिंहासन पे रावण बैठने के बाद अंगद एक आसन की मांग करते हैं, लेकिन रावण कोई आसन नहीं देता है। वो पक्का एक पॉलिटिशियन जैसा बात कर रहा था। वो बोलता है कि अगर तुम पालिपुत्र अंगद बन के आते तो पक्का तुम्हें एक आसन मिलता, लेकिन तुम उस वनवासी का दूत बन के आए हो तो तुम्हें कोई आसन नहीं मिलेगा, ऐसे डायलॉग मार रहा था। और निकेतन धीर भाई क्या डायलॉगबाजी कर रहे हैं, क्या मस्त डायलॉग मार रहे हैं। मतलब उनका डायलॉग भी बढ़िया लग रहा है और उनका डायलॉग डिलीवरी भी बढ़िया लग रहा है। जब से युद्ध कांड शुरू हुआ है, निकेतन धीर एक अलग फॉर्म में आ चुके हैं, उनको देखने में डबल मजा आ रहा है। तो अंगद आसन मांग करते हैं, लेकिन आसन नहीं मिलता है। तो अंगद क्या करते हैं, अपनी पूंछ से एक आसन बना देते हैं और वो आसन रावण की सिंहासन की लेवल के ऊपर रहता है। तो वहां से बैठकर अंगद फिर राम की वार्ता को देते हैं। और आपने सुना, जब अंगद वो आसन बनाया तो रावण डायलॉग मारता है, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, मेले में ऐसे बहुत सारे ट्रिक हमने देखा है। मतलब क्या डायलॉगबाजी हो रहा था वहाँ पर। तो ठीक है, अंगद फिर राम की वार्ता अपनी आसन से बैठ कर देते हैं, लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था। रावण तो अपनी अहंकार में चूर है, वो अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा है। तो रावण अंगद की कोई वार्ता नहीं सुनता है, वो उल्टा अंगद की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, राम और सीता की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जिसे देख के अंगद को गुस्सा आ जाता है। फिर अंगद अपनी पैर को उठाने की चैलेंज देते हैं और जो सीन था पैर वाला सीन, जब वो पैर रखते हैं और एक भूचाल जैसे आ गया पूरे लंका में, वो सीन देखने में अच्छा था। वो एक क्रिएटिव सीन था, नया सीन था। मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई सीरियल में ऐसा सीन दिखाया गया है। अगर दिखाया गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक एक राक्षस आते हैं और अंगद की पैर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। साथ में इंद्रजीत भी फेल हो जाता है, जो इंद्र को हराया है वो भी फेल हो जाता है। वो भी एक आश्चर्यचकित चीज था कि इंद्रजीत भी अंगद का पैर उठा नहीं पाया था। उसके बाद दोस्तों रावण खुद अब अंगद की पैर को उठाना चाहता है। तो रावण अपने ढीला मुकुट के साथ सीढ़ी से नीचे उतरता है और अंगद की पैर बस उठाना ही वाला था, अंगद अपने पैर को हटा देते हैं और वो बोलते हैं अगर पैर पकड़ना ही है तो श्री राम की पकड़ो, मेरा क्यों पकड़ रहे हो। तो यह डायलॉग तो बढ़िया था, लेकिन उस वक्त रावण की ढीला मुकुट उसकी मस्तक से नीचे गिर गया। तो मुकुट दोस्तों नीचे गिर गया और अंगद उस मुकुट को लेकर रावण का मजाक भी उड़ा दिए। फिर अंगद उस मुकुट को एक किक मारते हैं और वो मुकुट क्रिकेट बॉल की तरह लंका से निकलता है और हनुमान उसको कैच करते हैं। तो रावण की मुकुट तो अब लंका में नहीं है और वो मुकुट श्री राम की चरणों तक पहुंच चुका है। तो ये सीन हमको देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो थ्योरी कंट्राडिक्ट हो रहा है। राइटर किस तरीके से ये थ्योरी को लिखा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला सीन, रावण और सुग्रीव फाइट कर रहे थे और सुग्रीव की मुकुट गिर जाता है। तो रावण क्या बोलता है, उसकी मुकुट लौटा दो, क्योंकि मुकुट हमेशा मस्तक पर शोभा पाता है। तो रावण तो सुग्रीव की मुकुट को लौटा दिया था, लेकिन रावण की मुकुट जब गिर गया, अंगद उस मुकुट को एक किक मार देते हैं और श्री राम तक पहुंचा देते हैं। तो ये दो सीन हमको दिखाया गया है अलग अलग तरीके से। तो ये दो सीन का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अंगद की शांति वार्ता कोई काम नहीं आता है, उल्टा रावण अंगद को मारने की कोशिश करता है। तो अंगद रावण की सभा से फिर भाग जाते हैं और फिर श्री राम को बोलते हैं कि शांति वार्ता की कोई काम नहीं आया, अब युद्ध होगा।
फिर दोस्तों अगला एपिसोड आता है और अगला एपिसोड मेरे हिसाब से ये बेस्ट एपिसोड था। पता नहीं आगे ऐसा एपिसोड देखने को मिलेगा कि नहीं। हाइप बनाने की मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट एपिसोड था। 2 नारा चल रहा था, एक और चल रहा था जय श्री राम की नारा, दूसरी ओर चल रहा था जय लंकेश स्वयं रक्षामः की नारा। और ये जो 2 नारा था, इन दोनों के बीच जो क्लास हो रहा था, ये देखने में काफ़ी शानदार था, काफ़ी बढ़िया था। और इस एपिसोड में रावण अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच भी देता है। 4-5 मिनट का वो स्पीच था, वो भी काफ़ी बढ़िया था। मतलब मैं जैसे कि शुरू से बोल चुका हूँ, रावण एक पक्का पॉलिटिशियन जैसे बात कर रहा है। जैसे पॉलिटिशियन बात करते हैं, मतलब चीज़ों को जैसे तोड़ मरोड़ देते हैं और आपको लगेगा कि वो सही बोल रहा है, वो चीज़ रावण बोल रहा है। मतलब काफ़ी बढ़िया डायलॉग निकेतन धीर को दिया जा रहा है और निकेतन धीर काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग को डिलीवर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से युद्ध से पहले एक हाइप बिल्ड हुआ है, अगर युद्ध उस लेवल की मैच नहीं हुआ तो ज़रूर डिसअपॉइंट फील होगा। और अगर वीएफएक्स की बात करें तो एपिसोड वाइज तो वीएफएक्स कमज़ोर होते जा रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। पीछे का ग्रीन स्क्रीन भी अब ठीक से हट नहीं रहा है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं ये ग्रीन स्क्रीन नहीं रियल लोकेशन है। रियल लोकेशन कैसे होगा? ग्रीन स्क्रीन में ये सब शूट होता है, फिर बाद में ग्रीन स्क्रीन को हटाया जाता है। जो बैकग्राउंड में लोकेशन डालने की ज़रूरत होता है वही बैकग्राउंड को डाला जाता है। तो वीएफएक्स क्वालिटी कमज़ोर होते जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे जो युद्ध दिखाया जाएगा, बड़ा बड़ा जो युद्ध होगा, कम से कम बहुत सारे सीन हमको अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कल रात की एपिसोड में, यानी कि थर्सडे रात की एपिसोड में युद्ध शुरू हो गया है, ये बता दिया गया है। रावण पहले एक मायाजाल रचता है कि अंधेरा कायम रहे, लेकिन श्री राम उस अंधेरा को तोड़ देते हैं एक बाण चलाकर। वो सीन भी देखने में अच्छा था। उसके बाद मेघनाथ प्रहार के लिए ऑर्डर दे देता है और तीर बस छोड़ा ही गया था, एपिसोड खत्म हो गया। और मैं जब एपिसोड देख रहा था मुझे भी पता चल गया था अब तीर चलता जाएगा, लेकिन वानर सेना तक पहुंचेगा नहीं। पहुंचने के लिए हमें एक दिन और वेट करना पड़ेगा, यानी कि 24 घंटे के बाद वो तीर पहुंचेगा अगले एपिसोड में। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।